नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम हमारी हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन सीरीज को आगे लेके जाते हैं एंड प्राइमरी सेकेंडरी वेरिएबल सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। होप आपने मेरे पुराने कांस्टेंट वेरिएबल सिस्टम, कांस्टेंट एंड प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम की वीडियोस को देखा रहेगा। कहाँ पे क्या नीटी-ग्रिटीज पे ध्यान रखना है व्हाइल डिजाइनिंग। So let's move in this particular video. So today we are going to discuss about variable flow chill water system. Variable flow discussion system के बारे में बात करेंगे, जिसमें primary constant and secondary variable both parallel and series configuration of chiller के लिए हम लोग बात करेंगे। So यहाँ पे आप देखिए एक टिपिकल मल्टीपल चिलर मल्टीपल लोड कंडीशन के अंदर यहाँ पे मल्टीपल चिलर्स है, मल्टीपल लोड अवेलेबल है। ये लूप को समझते हैं पहले। ये लूप में यहाँ पे आइसोलेशन वॉल्स दिए गए हैं चिलर को स्टेजिंग कंट्रोल करने के लिए। जब एक चिलर का जरूरत है तो ये वॉल बंद रहेगा, ये वाला चालू रहेगा। जब दोनों चिलर ऑपरेशंस में रहेंगे, ये दोनों वॉल ओपन रहेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट प्राइमरी सिस्टम है जिसमें वेरिएबल ऑप्शन है अगर आपका चिलर अलाउ करता है। सेकेंडरी सिस्टम आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सेकेंडरी लोड साइड। यहाँ पे सेकेंडरी वेरिएबल पंपिंग सिस्टम है। पंप्स जो है वीएफडी के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे एक डीकपलर लाइन है। ये डीकपलर लाइन बाई डायरेक्शनल फ्लो रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए है। फॉर बेटर चिलर स्टेजिंग हम लोगों को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि प्राइमरी सिस्टम के अंदर भी मैंने फ्लो मीटर डाल के रखा है और सेकेंडरी के अंदर भी फ्लो मीटर डाल के रखा है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लो सेम रहना चाहिए। अगर प्राइमरी के अंदर अगर 100 जीपीएम है, सो एक्सपेक्टेड है सेकेंडरी के अंदर भी 100 जीपीएम रहना चाहिए। सो सिस्टम बैलेंस रहेगा फुल लोड कंडीशन के अंदर। एंड जब पार्ट लोड कंडीशंस रहती है, जब लोड नहीं रहेगा, वो टाइम में ये वॉल्स, टू वे वॉल्स क्लोज होंगे एंड क्लोज होने की वजह से फ्लो रिक्वायरमेंट जो है कम होगा। प्रोबेबली 100 जीपीएम जो है वो 60-70 जीपीएम का जरूरत पड़ेगा। सो यहां से जब प्राइमरी सिस्टम 100 जीपीएम पंप कर रहा है, बट यहाँ पे 60 जीपीएम का ही जरूरत है आगे लोड साइड में, तो एडिशनल 40 जीपीएम जो है यहाँ से पास होके प्राइमरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होते रहेगा। अलॉन्ग विद ये जो 60 जीपीएम आ रहा था वापस, दिस विल गो टू द चिलर एंड दिस इज हाउ सिस्टम गेट बैलेंस। बट अगर ऐसी सिचुएशन है सिस्टम बैलेंस नहीं है, प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, और अगर ये 100 जीपीएम है और ये 110 जीपीएम हो जाता है, सो दिस 12 डिग्री रिटर्न वाटर टेम्परेचर विच इज कमिंग पार्शियली, इट विल कम ओवर हियर। कुछ क्वांटम यहाँ पे आएगा एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट द इशू। आपका सिस्टम जो है हाई टेम्परेचर गेन एक्सपीरियंस करेगा और उसकी वजह से आप देखेंगे ये जो कंट्रोल वॉल्स है, ये कंट्रोल वॉल्स फुली ओपन रहेंगे। ये कंट्रोल वॉल्स फुल ओपन होने की वजह से आपके सिस्टम में एक हाई फ्लो रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको हम लोग डेथ स्पाइरल बोलते हैं। टू ऑप्शंस है डेथ स्पाइरल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। चिलर स्टेजिंग जो है, प्राइमरी फ्लो शुड ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन द सेकेंडरी। प्राइमरी फ्लो जो है मैंने आपको जैसे बताया, सेकेंडरी फ्लो से ज्यादा रहना चाहिए और उसके इक्वल रहना चाहिए। सेकेंड, आई कैन पुट अ चेक वॉल। यहाँ पे मैं एक चेक वॉल डाल सकता हूँ डीकपलर लाइन के अंदर। दिस चेक वॉल शुड बी स्विंग टाइप लो प्रेशर ड्रॉप चेक वॉल, जो मेरे को रिवर्स पानी, अगर ये फ्लो ज्यादा है, यहाँ पे फ्लो रिवर्स घूमने के लिए अलाउ नहीं करेगा एंड मेरा सिस्टम एटलीस्ट यहां से कंटिन्यूअसली 7 डिग्री वाटर पंप करेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री फ्रॉम हियर। सो दिस डेथ स्पाइरल कंडीशन कैन बी रिजॉल्व। सेकंड, एक और हम लोगों ने देखा है मल्टीपल चिलर लोड कंडीशंस के अंदर, जब वो पैरेलल है, अगर सेकेंडरी सिस्टम रिटर्न वाटर टेम्परेचर डिजाइन टेम्परेचर से कम है, डिजाइन टेम्परेचर मींस अगर ये 12 डिग्री रिटर्न टेम्परेचर है और अगर रिटर्न टेम्परेचर से कम आ रहा है, लोड होते हुए भी कम आ रहा है, which means the wall which somebody had selected, the control wall somebody had selected, it is not proper। and इस सिचुएशन को लो डेल्टा टी सिंड्रोम कहते हैं। वो सिचुएशन की वजह से चिलर भी, पंप भी और कूलिंग टावर भी ऑप्टिममली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और एनर्जी लॉस होता है। सो दिस रिजल्ट इनटू ग्रेटर पंप, चिलर एंड कूलिंग टावर एनर्जी कंजम्पशन। और सेकेंड इज प्लांट का कैपेसिटी भी डीरेट हो जाता है, बिकॉज आप जिस कैपेसिटी पे चिलर का लोड आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन द लोड कंडीशन, बट रिटर्न टेम्परेचर कम होने की वजह से चिलर्स भी फुल लोड पे नहीं जा पाते हैं। सो कूलिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ
poor design or the poor capacity control of the control valves. So it need to be selected properly. आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल वॉल्स को सेलेक्ट किया जाता है. PIBC प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वॉल और एनर्जी वॉल्स आर द गुड ऑप्शन आज की डेट में. बट इनको कैसे सेलेक्ट करना है, हाउ इट कैन हेल्प इन इम्प्रोवाइजिंग द सिस्टम, हाउ इट कैन हेल्प इन सेविंग द एनर्जी, कैसे मैं एनर्जी सेव कर सकता हूँ सेंट्रल एसी प्लांट में, मैं एनर्जी कंट्रोल वॉल के ऊपर मेहनत करके और ये कंट्रोल वॉल के ऊपर मेहनत करके मैं आने वाले वीडियोस के अंदर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए शेयर करूंगा. एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डीकपलर लाइन के अंदर स्विंग टाइप प्रेशर ड्रॉप, लो प्रेशर ड्रॉप वॉल इज अ गुड ऑप्शन फॉर बैलेंसिंग ऑफ द सिस्टम. जब मेरा सेकेंडरी साइड के अंदर लो डेल्टा टी सिंड्रोम एंड डेथ स्पाइरल कंडीशंस है अगर फ्लो के अंदर. सेकेंड, मल्टीपल चिलर जब ऑपरेशंस में है, जब बाईपास लाइन का फ्लो जो है, बाईपास लाइन का जो कंडीशंस है, साइज जो है, इट इज ऑल्सो क्रिटिकल. इट शुड नॉट एक्सीड 110-115% of one chiller capacity. In multiple chiller load, properly controlling is really critical. तो जब भी बाईपास और डीकपलर लाइन का साइज करना है, it should be 110 or 115% of the full load requirement of one chiller. So एक चिलर का जो फुल लोड रिक्वायरमेंट है उससे 110-115% के ऊपर मेरे को ये पाइप साइज डिसाइड करना है, डिजाइन करना है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर चिलर सीरीज में कॉन्फ़िगर्ड है तो आप जो प्राइमरी पंप्स जो हमारे थे, आप यहाँ पे देखे रहेंगे, यहाँ पे एक पंप यहाँ पे आ गया, सेकंड पंप यहाँ पे आ गया. इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब भी एक चिलर ऑपरेशंस में रहेगा, ये चिलर ऑपरेशंस में रहेगा स्टेजिंग के हिसाब से, अदरवाइज द वाटर विल टेक फ्रॉम हियर एंड इट विल गो टू हियर. सो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही है कि प्राइमरी के अंदर जब यहाँ पे 12 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री रहेगा एंड फ्रॉम 10 to 7 डिग्री रहेगा. अगर ये लोड नहीं है तो ये चिलर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, ये पंप कट ऑफ हो जाएगा. एंड वो पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक ही पंप जो है यहाँ से 7 डिग्री डिलीवर करेगा, और जब लोड है तो ये पंप वर्क करेगा, यहाँ पे 10 डिग्री में जाएगा और यहाँ पे जाएगा. ओनली द प्रेशर ड्रॉप इशू इज देयर. अदरवाइज इफ I can better operate series also, it can reduce the pump requirement also. So similarly आप देख सकते हैं कि दो चिलर सीरीज में है और ये जो है सेकेंडरी वेरिएबल पंप है जो कि लोड साइड को केटर करने के लिए है. So this is how somebody can design and configure chiller in series for the secondary variable also. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया. It is adding a learning to your system. आपको अगर कुछ भी कमेंट्स हैं, आपको अपने सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं वो क्यूरीज को अंडरस्टैंड करके डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा. होप आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक करके रखिए तो आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी अपडेट रहेगा. थैंक यू.